नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हो। पहली खबर यहां राजधानी लखनऊ से है। यूपी में इंडिया गठबंधन के दो सहयोगियों में बढ़ती रार यहां पर कुछ अलग ही संदेश दे रही है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर पोस्टरबार देखने को मिल रही है, वो एक तरह की नई नीति बता रही है कि जहां एक तरफ सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री वाले पोस्टर भरे पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी पोस्टरबार उतर गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रेस कार्यालय पर 24 में राहुल 27 में राय का स्लोगन देते हुए पोस्टर लगवाए हैं। इसके बाद से राजधानी में पोस्टरों की सियासत गरमाई हुई है। ये सच्चाई है। सच्चाई जो है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आ गया है, गुरूर आ गया है कि अब की राहुल जी 24 में झंडा लहराएंगे लोकसभा के अंदर। और क्यों लहराएंगे? गांधी जी का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से लोगों को मिलाया, जोड़ा। और अजय राय जैसे व्यक्ति हमारे जो हैं, सन 2027 में होने वाले मुख्यमंत्री हो सकते हैं राहुल जी की मेहनत के लिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखा जाए तो पोस्टर को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज है। हमने देखा था कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के बाहर पोस्टर लगाए गए थे जिसमें अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया था। साथ ही साथ अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनके सरकार के द्वारा किए गए कामों को भी दर्शाया गया था। और अब इस पोस्टर बार में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कूदते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि पोस्टर लगा हुआ है जिसमें साफ तौर पर कुछ मुद्दों को लेकर बात की गई है और लिखा गया है 24 में राहुल 27 में राय। देश प्रदेश बोल रहा है हाथ के साथ आए। अगर बात की जाए तो तमाम मुद्दों को दर्शाया गया है इस पोस्टर में। रोजगार, किसानों की एमएसपी, ओपीएस, महिला आरक्षण की बात की गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो जातिगत जनगणना के अलावा वृद्धा पेंशन योजना की भी इसमें जिक्र किया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार आईएनडीआई गठबंधन की दो बड़ी पार्टियां अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों में जुबानी जंग चल रही थी। दोनों पक्षों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। लेकिन अब इस पोस्टर वार में कांग्रेस भी कूद चुकी है। जहाँ समाजवादी पार्टी अपने नेता को भावी प्रधानमंत्री बता रही है, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को 27 के होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री और 24 के इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बता रही है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर आईएनडीआई गठबंधन में एक दरार या फूट की जो बात कही जा रही थी वो अब तक भर नहीं पाई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पोस्टर वार जारी है जिसमें राहुल गांधी की फोटो है। साथ ही साथ अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये पोस्टर अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है और जिन पोस्टर के चारों तरफ अगर देखा जाए तो कुल 6 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये मुद्दे लोकसभा चुनाव में काफ़ी लोकप्रिय भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की पूरी तरीके से रणनीति कांग्रेस ने तैयार कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां पर सड़कों के निर्माण कार्य को निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मंत्री जितिन प्रसाद ने यहां पर निर्देश दिए और पीडब्ल्यू मंत्री जितिन प्रसाद ने पॉलीटेक्निक में बने गार्डर कास्टिंग यार्ड का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने शहर में मुंशी पुलिया खुर्रम नगर पर बन रहे पुल और सड़क के काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि नए साल पर लखनऊ की जनता को एलिवेटेड रोड की सौगात मिलेगी, जिसमें गुणवत्ता और सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाएं योगी सरकार की, इसमें हमारा एनएच डिवीजन काम कर रहा है और ये उन क्षेत्रों के लिए हैं जहाँ मैक्सिमम ट्रैफिक कंजेशन चल रहा है। तो एलिवेटेड रोड्स ही आज के टाइम पे जो शहर हैं ए ग्रेड सिटीज़, उसमें एलिवेटेड रोड्स ही एक रास्ता है। और लखनऊ हमारी राजधानी है तो हमारी पूरी प्राथमिकता यही रहेगी जहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों के लिए सुविधाएं दें, इससे ट्रैफिक कंजेशन और ट्रैफिक मूवमेंट और इसमें सुविधा मिल जाए और सभी बाधाएं दूर हो जाएं। तो यही प्रयास है कि समय सीमा पे गुणवत्ता के आधार पे सब कार्य पूर्ण कराए। शुरू कर दो। अगली खबर गाजीपुर से है कि यहां पर मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में
एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले में मुख्तार को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर यानी कल फैसला सुनाएगी। इस मामले में कोर्ट कल सजा का निर्धारण करेगी। गौरतलब है गाजीपुर के करंडा थाने में वर्ष 2010 में मुख्तार पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। गैंगस्टर के केस के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला शामिल किया गया था। इन दोनों मूल मामलों में सेशन कोर्ट से मुख्तार बरी हो चुका था, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे गैंगस्टर केस में कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। वहीं कोर्ट अब इस मामले के में कल सजा का ऐलान करेगी। खबर आगरा से है। आगरा के नेहरू नगर में एसजीएसटी टीम ने सराफा बाजार में छापेमारी की, जहां एसजीएसटी की टीम ने एपी ज्वेलर्स की दुकान पर छापेमारी करते हुए वहां पर टीम को पहुंचाया। यहां टीम को जांच करते देख आसपास के दुकानदार दुकान बंद करके भाग गए। टीम में करीब आधा दर्जन अधिकारी शामिल रहे। एसजीएसटी टीम की छापेमारी से बाजार में अफरा तफरी का माहौल रहा। अगली खबर औरैया से। औरैया में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर गोली चल गई। गोली चलने से एक पक्ष के युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश थी और आए दिन किसी न किसी बात पर दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ करता था। बीते कुछ दिन पहले खेत में जानवर जाने पर दोनों पक्षों में कहासुनी भी हुई थी। अब इस कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया। दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को गोली मार दी। आनंद फानंद में पीड़ित पक्ष के परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया। ये इस गांव में हम लोग आए हैं। ये 12 बजे घटना है, जिसमें एक हैं यहीं के रहने वाले हैं 30 वर्ष लड़के हैं विमल कुमार यादव। उनके पिताजी का नाम रमेश सिंह यादव है। और इसी गांव के बता रहे हैं गोलू, छोटू, इंद्रपाल, लाल सिंह, अरविंद, गणेश और अंकित। कुछ लोगों ने पहले से कोई दुश्मनी चली आ रही होगी। साथ साथ ये बता रहे हैं कि इनका खेत में कुछ भैंस चली गई थी, उसको लेकर के कुछ विवाद हुआ था, जिसमें ये गोलू और छोटू और अरविंद और लाल सिंह द्वारा बताया जा रहा है कि ये विमल कुमार को गोली मार दी गई है। गोली इनके दोनों पेट के नीचे लगी हुई है और तुरंत मजरूर को पहले उचित सहायता पहले काम को रिफर कर दिया गया है। मामला हुआ है दिव्यापुर से यहाँ खड़ा हुआ। ये लोग पहले घाट लगाए बैठे थे, गोली चलाने लगे। हम मौके पे थे। कौन गोली चला रहा है? गोलू, छोटू, लाल सिंह, अरविंद, अमित, गणेश, काफ़ी लोग और 8-10 लोग और। कुछ तो विवाद है? कोई विवाद नहीं था। विवाद है हम लोग खुद सत्य में विवाद कीजिए। गोली चलाने में कोई घायल भी हुआ? हाँ, ये भी ऑटो घायल हुआ। 2 गोली लगी उसको, कानपुर रेफर है। तो बाहर से आया था, ये लोग वहाँ बैठे थे। कितनी फायरिंग की उन्होंने लोगों? 5-6 फायरिंग। 2 गोली लगी हैं। दो गोली सर के ऊपर से निकल गई। जिसको गोली लगी उससे क्या संबंध है आपका? अरे हम भाई हैं उनके, बड़े भाई हैं हम। खबर बहराइच से है। बहराइच में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। हमले में महिला की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता और बेटे की लड़ाई को मां शांत कराने पहुंची थी। इसी दौरान युवक आपा खो दिया। युवक ने अपनी मां पर डंडे से वार कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर हरदोई से। हरदोई के विकास भवन के पास उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला ने एक युवक पर चप्पलों से हमला कर दिया। काफ़ी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने लेकर पहुंची, जहां महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवक ने उससे नौकरी के नाम पर पैसे लिए थे। बाद में ना तो उसकी नौकरी लगी और ना ही वो पैसे वापस कर रहा था। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा पूरे मामले की जाँच कर कार्रवाई की जा रही है। ये पुष्पराज है। 1.5 साल से हम लोग हमारे 50,000 रुपये लिए इसने ठगी किए हैं नौकरी के नाम से। और इससे कॉल करो तो ये कॉल नहीं उठाता है। और प्लस मेरे घर से ये 3,000 रुपये लेके गए, आज तक इसने दिया नहीं मुझको। अब बोल कहाँ की रहने वाली हो? मैं हरदोई की रहने वाली हूँ, सुभाष नगर मोहल्ले से। अभी कहाँ है? आज कैसे फंसे, क्या हुआ? आज मैं विकास भवन में आई थी, थोड़ा काम था हमारा, इस वजह से ये रास्ते में दिख गया तो मैंने इसको पकड़ लिया। ये विकास भवन के पास का ये प्रकरण है, जिसमें एक अनुपमा वाजपेयी नाम की एक महिला है। इनका ये आरोप है कि पुष्पराज नामक व्यक्ति ने इनसे 50,000 रुपये पहले लिए थे।
नौकरी दिलवाने के नाम पे और पुनः 3,000 रुपये लेके गया और दे नहीं रहा था। इसी को लेके बाद विवाद हुआ है। इस प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर फिर हरदोई से। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र में अधेड़ का शव छटपटित हालत में मिला है। तालाब से बरामद हुआ है। मृतक संडीला थाना क्षेत्र के भिठौली गांव का है। उसकी शिनाख्त सुखवीर के तौर पर हुई है। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। शव की स्थिति बेहद खराब थी। सिर आंखों पर चोट के निशान है। मृतक की पत्नी का आरोप है गांव के सुरेश और फूलचंद उसको 23 अक्टूबर को घर से बुलाकर ले गए थे। मृतक की पत्नी का आरोप है कि आरोपियों ने ही सुखवीर को मारने पीटने के बाद उसकी आंखें निकाल ली और शव को तालाब में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामले की जो जांच के दौरान मौत की वजह को भी यहां पर देखा जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दिनांक 24/10/2023 को थाना क्षेत्र संडीला जनपद हरदोई के ग्राम भिटौली में सुखवीर उम्री लगभग 50 वर्ष सन ऑफ रामाश्रय की तालाब में इनकी डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कछुए और मछलियाँ भी हैं। तो इनका पीएम कराया गया था। घर वालों को आशंका थी कि इनके साथ 2 लोग गए थे साथ में, उन पे आशंका थी। तो पीएम में इनके सिर में कुछ जमा हुआ रक्त का थक्का पाया गया, जिससे लगता है कि चोट आई है। तो जो नामजद किया गया है उनको हिरासत में लिया गया है, दोनों को, फूलचंद और अगली खबर रायबरेली से। रायबरेली से एक चौंका देने वाली खबर सामने, जहां क्षेत्र के विकास कार्यों पर खर्च होने वाले पैसों पर हुआ साइबर अटैक कर ठगों ने नगर पालिका के खाते में जमा 3,22,713 रुपये डाले। वही जैसे ही इस बात की जानकारी नगर पालिका प्रशासन को हुई, पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने नगर पालिका की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से नगर पालिका प्रशासन दबाने में जुटा है, उससे उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठना शुरू हो गए हैं। नगर पालिका के अधिशासी अभियंता की तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि 3.25 करोड़ का साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड नगर पालिका के फंड्स के साथ हुआ है। पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी नगर को दे करके तथ्यों की जांच कराएगी और प्रथम दृष्टया जो भी उसमें प्रमाणित तथ्य पाए गए हैं उसके आधार पर मुकदमा कायम करके उसको इन्वेस्टिगेट कराएगा। खबर कुशीनगर से। कुशीनगर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बरवापट्टी इंस्पेक्टर सुमन सिंह और उनकी टीम ने 110 पेटी अंग्रेजी शराब और एक पिकअप के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शराब और पिकअप की कुल कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब तस्कर इसको बिहार ले जाने की फिराक में थे। सीओ तमकुई राज ने खुलासा करते हुए कहा, इस खुलासे से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा की है। खबर बहराइच से। बहराइच में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी अधिकारी, कई भाजपा विधायक और भाजपा सांसद के साथ जिले के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद अक्षरलाल गौड़ ने और सदर विधायक अनुपमा जायसवाल द्वारा अमृत कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मेरी माटी मेरे देश के अंतर्गत आज ये जनपद स्तर पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले ये गांव स्तर पे हुआ था, फिर ब्लॉक स्तर पे, आज ये जनपद स्तर पर हुआ और कल लखनऊ के लिए यहाँ से हमारी टीम निकलेगी। आज विभिन्न ब्लॉकों से यहाँ पर कलश आए, विभिन्न नगर पालिकाओं से कलश आए और इसके साथ साथ जो बहुत सारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया गया। पंचप्रण की शपथ दिलाई गई, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया और इसके माध्यम से ये संदेश जाना है कि गांव की जो हमारी मिट्टी की महक है वो हमारी राजधानी तक इसमें पहुंचेगी। खबर गोंडा से। गोंडा के मुख्यालय पर मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज़ादी के 75वें साल यानी अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, कर्नलगंज विधायक अजय कुमार सिंह, गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह भी शामिल हुए। आपको बता दें, मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में जिले के अलग अलग क्षेत्र से जो कलश एकत्रित किए गए, जहाँ से इन कलशों को लखनऊ के लिए भेजा जाएगा। लखनऊ से वह कलश दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हमारे अपने देश के समस्त समाज को एक बार पुनः जागृत किया जाए कि ये जो 75वें साल के हम लोग अमृतकाल दिवस मना रहे हैं,
और 75 साल की आज़ादी का सुख हम लोग भोग रहे हैं, उसके पीछे जिन लोगों का त्याग रहा है, जिन लोगों का बलिदान रहा है, और उसके साथ साथ जो हम लोग का अपने कर्तव्य बनते हैं और इस देश को आगे ले जाने की जो एक बहुत ही तीव्र विचारधारा और मनोकामना है माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में, और हमारे समाज के सभी शिक्षक लोग और सभी लोग चाहते हैं कि हम लोगों का देश तेज़ी से आगे बढ़े। तो इसी को लेकर एक कार्यक्रम था। जगह जगह से गांव से हम लोगों ने मिट्टी इकट्ठा किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, गांव के सभी प्रतिष्ठित लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है। आज जनपद गोंडा का जो मुख्यालय है वहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, और आज ये कार्यक्रम जो था, ये सभी मिट्टी जो है सम्मिलित होकर यहाँ से जो 2 कलश हैं वो कल मूव करेंगे नेशनल कैपिटल की तरफ। पहले लखनऊ जाएंगे, उसके बाद दिल्ली भेजे जाएंगे। और कार्यक्रम जो था उसकी पूरी प्रस्तावना ये थी कि एक तो मेरी माटी मेरा देश जो पूरी जो भावना है उसको आत्मसात करता हुआ प्रोग्राम था। सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर आए और कलशों को एकत्रित किया गया है, और शोभा यात्रा जो है वो कल पूरी निकलेगी। तो आज की प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।